पहले तो आप सब पत्रकार मित्रों का अभी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने 9 साल पूरे किए हैं और हरियाणा प्रदेश की सरकार ने भी इन पिछले लगभग 8.5 साल में हरियाणा प्रदेश का एक तरफ जहां चहुमुखी विकास हो उस बात के लिए प्रयास किए, तो दूसरी तरफ एक पारदर्शी शासन, एक जवाबदेह शासन, गरीब कल्याण जिस शासन में सुनिश्चित हो, ऐसा शासन देने का जो काम किया, मैं समझता हूँ अगर हरियाणा प्रदेश की पूर्व की सरकार की जो कारगुजारियाँ रही हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो हरियाणा प्रदेश में या अन्य दलों की सरकार रही हो, और उसके मुकाबले में जितने काम 8.5 साल में भारतीय जनता पार्टी की मनोहर लाल जी के नेतृत्व की सरकार ने किए हैं, उसके चलते मैं एक बात कह सकता हूँ कि हरियाणा प्रदेश में अभी 10 साल अब हो जाएंगे और कम से कम 10 साल और, यानी कि 20 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। ये इन काम के आधार पर ये बात विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ, क्योंकि जिस प्रकार की व्यवस्थाएं, चाहे वो बेरोजगार नौजवान को नौकरी देने की बात थी, चाहे वो गरीब कल्याण की योजनाएं जिनमें पीले गुलाबी राशन कार्ड बना करके और गरीब व्यक्ति को बहुत सारी सरकारी योजनाओं की लाभ पहुंचाने की बात हो, उसमें जिस प्रकार से बंदरबाट होती थी, जिस प्रकार से मेरा तेरा होता था, इन सारी व्यवस्थाओं को खत्म करते हुए सही अर्थों में लोकतांत्रिक व्यवस्था हरियाणा प्रदेश में स्थापित करने का काम मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हुआ है। हम लोग बड़ा करीब से देख रहे हैं कि एक तरफ ये जहां सुनिश्चित किया गया कि बेरोजगार नौजवान को मेरिट के आधार पर नौकरी मिले, तो दूसरी तरफ गरीब कल्याण के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सुनिश्चित किया कि जिस परिवार की आमदनी कम है, यानी कि 1,80,000 से कम है, उसको अतिरिक्त कोई मदद दी जाए। दूसरी तरफ जिस परिवार के अंदर कोई कमाने वाला नहीं है, यानी कि नौजवान का अगर माँ बाप नहीं है, तो उसकी मदद अतिरिक्त रूप में की जाए। और एक जिस परिवार में नौकरी नहीं है, तो ऐसी 3 कैटेगरी के युवाओं को 15 नंबर दे करके उन परिवारों की एक विशेष मदद करने का काम इस दौर के अंदर हुआ है। अभी हरियाणा प्रदेश में परिवार पहचान पत्र बनाने का काम शुरू हुआ, और मैं समझता हूँ कि इस परिवार पहचान पत्र में शुरुआती दौर में कुछ कमियां इसकी रही, उनको दूर किया भी गया, और आज और कल भी 2 दिन के शिविर लगाए जा रहे हैं हरियाणा सरकार के द्वारा। सबकी अधिकारियों की इस संदर्भ में जिन जिन की ड्यूटियां हैं, उनकी ड्यूटी छुट्टी कैंसिल करके, यानी कि शनिवार इतवार को भी अधिकारियों को बैठा करके कैसे इसकी त्रुटियां दूर हों और कैसे इसके माध्यम से जितनी भी योजनाएं हैं उनका लाभ सीधा गरीब तक पहुंचे, इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त किसान के लिए जो किया, किसान के लिए एक तरफ फसल बीमा योजना के माध्यम से किसान को उसकी फसल जब खराब होती है उसका लाभ मिले, तो दूसरी तरफ
सरकार ने मुआवजे के तौर पे पिछली सारी सरकारों के रिकॉर्ड तोड़ते हुए मुआवजा देने का काम किया। दक्षिण हरियाणा में किसान को टेल पर पानी देने का काम किया। हरियाणा प्रदेश में एक ऐसी व्यवस्था किसान के लिए लागू की गई, भावांतर भरपाई, जो न केवल बाजरा, मक्का, सूरजमुखी जैसी फसलों के ऊपर, सरसों की फसल के ऊपर भावांतर भरपाई दे करके किसान को एमएसपी के बराबर उसका भाव देने का काम किया। तो दूसरी तरफ सब्जियों को भी इसमें शामिल करते हुए कैसे सब्जी का किसान भी सर्वाइव करे, इस बात को सुनिश्चित किया गया। और दूसरी तरफ जो प्रदेश का आधारभूत ढांचा है उसको मजबूत करने के लिए उच्च गुणवत्ता युक्त जहां सड़कों का निर्माण, चाहे वो प्रदेश सरकार की हो चाहे केंद्र सरकार की हो, ये करवाने का काम शुरू हुआ। तो इसी प्रकार से प्रदेश में पर्यटन के मामले में प्रदेश आगे बढ़े। एक तरफ जहां पर्यटन के माध्यम से हरियाणा सरकार की आमदनी, यहाँ के हमारे आमजन की आमदनी बढ़े, तो दूसरी तरफ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को रोजगार मिले। इसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी 10,000 एकड़ में गुरुग्राम और नूह जिले में बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और वो जल्दी इसके ऊपर काम शुरू हो करके दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में एक बहुत बड़ा काम मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के द्वारा ये किया जाएगा। इसी प्रकार से आपने देखा कि पुरातत्व महत्व की जितनी भी इस प्रकार की व्यवस्थाएं हो सकती हैं, हमारे पड़ोस में राखीगढ़ी गांव है, इसको भी पूरी तरह से पुरातत्व विभाग की दृष्टि से इसको विकसित किया जाए ताकि यहाँ भी पर्यटन को बढ़ावा मिले। इसके अतिरिक्त बहुत सारी और जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को ठीक करने का काम मुख्यमंत्री जी ने समय समय पर किया है। अभी एक क्रांतिकारी घोषणा उसको मैं कह सकता हूँ कि जो रजिस्ट्री और इंतकाल में दिक्कत होती थी उसको जो हमारे तहसीलदार होते हैं उनके अलावा एसडीएम और डीआर को भी पावर देने का काम किया है ताकि एक तरफ काम के अंदर पारदर्शिता आए तो दूसरी तरफ आम जन को अपना काम करवाने के लिए लंबा इंतजार ना करना पड़े। और ये सुनिश्चित किया है जिस भी हमारे भूस्वामी की ज़मीन की रजिस्ट्री होगी वो 10 दिन के अंदर उसका इंतकाल भी हो जाए, इस बात को भी सुनिश्चित करने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया है। इसके अलावा अभी आपने देखा कि अभी 2 ही दिन पहले जो विधुर हैं या जिन्होंने शादी नहीं की, ऐसे 45 साल से और 60 साल तक के हरियाणा प्रदेश के नागरिकों को पेंशन देने का काम हरियाणा सरकार ने शुरू किया। मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी, ये हरियाणा प्रदेश के बहुत बड़े वर्ग के लिए एक सौगात देने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया है। बहुत सारी व्यवस्थाएं जिसमें कई प्रकार की समस्याएं गांव देहात की, शहर की रहती हैं, उसके लिए अधिकारियों को ये कहा कि हर सप्ताह अधिकारी भी जनसंवाद करके और कैसे आम जन की समस्याओं को दूर किया जाए, इस बात का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा जो विकास के काम हैं उनके अंदर कहीं कोई देरी होती है उसके लिए भी एक विंडो बना करके इन कामों को गति देने का प्रयास सरकार के द्वारा किया गया है। मैं समझता हूँ इस प्रकार का जो व्यवस्था परिवर्तन का काम हुआ है तो निश्चित रूप में मैं कह सकता हूँ
कि 10 साल ये हरियाणा की जनता ने दिए हैं और भविष्य में भी इन कामों के आधार पे हरियाणा की जनता का आशीर्वाद 100% भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। बढ़ती महंगाई को रोकने रूप से बढ़ती हुई महंगाई किसी भी रूप में जायज़ नहीं ठहराई जा सकती। सरकार जब भी ज़रूरत होती है इस प्रकार के कदम उठाती है, चाहे वो आयात निर्यात से संबंधित आयात शुल्क घटाने बढ़ाने का मामला हो या ज़रूरत की चीज़ों की सप्लाई को कम ज़्यादा करने का मामला हो। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार तुरंत इस बात के अंदर हस्तक्षेप करती हैं और व्यवस्थाओं को ठीक करने का प्रयास करती हैं। देखिए, व्यवस्था इस प्रकार की हरियाणा प्रदेश के अंदर बनाएगी, जैसे मैंने कहा, पारदर्शी शासन प्रदेश के अंदर लागू हो, पारदर्शी तरीके से सारी व्यवस्थाएं, चाहे वो आम जन से जुड़ी चीज़ें हैं या विकास की चीज़ें हैं, उनके अंदर हो, ये प्रयास हुआ है और सरपंचों से कई दौर की बातचीत पूर्व में हुई है और उनके आधार पर अगर बात करें तो मोटे तौर पे ज़्यादातर समस्याओं का समाधान इसमें हो चुका है। अगर कहीं कोई बाकी इस प्रकार की कोई और बातें होगी, सरकार हमेशा से बातचीत के द्वारा समस्याओं का समाधान करने के लिए तत्पर है। जो बड़े फैसले लिए गए जिसको विद्युत को निश्चित रूप से ये दोनों ही बड़ी बातें हैं, चाहे वो इंतकाल जिसके लिए इस सरकार ने पूर्व में भी कई कदम उठाए जिसके चलते इस प्रकार की समस्याओं का तुरंत समाधान हो, लेकिन ये 10 दिन के अंदर सुनिश्चित कर दिया कि इंतकाल अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है सामने से किसी का तो 10 दिन के अंदर करके अधिकारी को ये देना होगा। और दूसरा, जो रजिस्ट्रियों में एसडीएम को और डीआरओ को जो पावर्स दी हैं रजिस्ट्री करने की, उसके कारण भी ये बहुत सारी समस्याएं जो खास करके ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित हैं, ज़्यादा समस्याएं ग्रामीण क्षेत्र की आती हैं, शहरी क्षेत्र की थोड़ी इस प्रकार की समस्याएं, इनका समाधान होगा। सीएम द्वारा शिकायतों का जल्द समाधान हो, उसको लेकर क्या? इसके लिए देखिए, मुख्यमंत्री जी इसके लिए लगातार लगे रहते हैं। और अब तो जैसे परिवार पहचान पत्र के लिए भी मैंने बताया, आज और कल की उन्होंने संबंधित अधिकारियों की छुट्टी कैंसिल करके और हर ऑफिस के अंदर इनका समाधान हो। परिवार पहचान पत्र के लिए अलग से एक नियुक्ति भी हरियाणा सरकार के द्वारा की गई है। इसी प्रकार से जो अन्य इस प्रकार की समस्याएं हैं उनका समाधान भी त्वरित हो, जैसे सीएम विंडो की आपने बात की है, इसके लिए भी विशेष फोकस मुख्यमंत्री जी का है। कार्यकर्ताओं की नियुक्ति और अधिकारियों की नियुक्ति इस संदर्भ में पहले भी की जा चुकी है और मुख्यमंत्री जी स्वयं इसको मॉनिटर भी करने का काम कर रहे हैं। असमंजस स्वाभाविक भी है, क्योंकि जब 2019 का चुनाव हुआ था उसमें दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव में गई थी और जब इस प्रकार का चुनाव के बाद का समझौता होता है तो निश्चित रूप में इसमें इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर बात करूं तो हमारा फैसला गठबंधन के संदर्भ में केंद्रीय नेतृत्व करेगा और जब चुनाव आएगा उस वक्त इस प्रकार के विषयों पे चर्चा होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, अभी आपने देखा होगा पूरे प्रदेश में बड़े बड़े कार्यक्रम हुए हैं। 1 महीने के अंदर लोकसभा क्षेत्रों की, सब लोकसभा क्षेत्रों की जनसभाएं होना, उसके अतिरिक्त निचले स्तर पे कार्यक्रम होना, बूथ स्तर पे और बूथ से नीचे कार्यकर्ता की पन्ना प्रमुख तक की नियुक्तियां करके तैयारी करना, ये काम रिकॉर्ड तोड़ समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने किया है और इससे भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता भी दिखाई देती है। और मैं समझता हूँ कि हमने लगभग 20,000 के आसपास जो बूथ हैं, हर बूथ पे भारतीय जनता पार्टी की जीत हो, इस लक्ष्य को सामने रख करके काम शुरू किया है और बाकी चीज़ें चुनाव के समय में तय होंगी। मैंने जो कहा कि जिस प्रकार की समस्याएं जब हम लोग विपक्ष में होते थे और जनता के बीच में जाते थे, जनता में खास करके युवा के माध्यम से एक आवाज़ निकल करके आती थी कि हमारी नौकरी बढ़ती थी, हमारे साथ अन्याय हुआ, हमारी नौकरियां छीन करके दूसरे को दी गई, ये बात आती थी। इस सरकार ने पारदर्शिता के आधार पर
मेरिट पर रोजगार मिले इस बात को सुनिश्चित किया। तो दूसरी तरफ जैसे मैंने बताया, जरूरतमंदों को 15 अंक अलग से दे करके उनको ऊपर उठाने का काम किया। अगली बात, बहुत गरीब से गरीब तबका जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में पीले गुलाबी राशन कार्ड बनाने की व्यवस्था शुरू की थी, लेकिन दुर्भाग्य से उस समय हम हरियाणा प्रदेश में गठबंधन में दूसरी पार्टी की सरकार में थे, तो हम लोगों ने बड़े नज़दीक से देखा कि कैसे उस समय से लेकर के कांग्रेस पार्टी की सरकार हुड्डा साहब के राज तक कैसे गरीब आदमी का राशन कार्ड पीला गुलाबी बने ना बने, उन लोगों के जो प्रभावी लोग थे जिनकी आमदनी ज़्यादा होती थी उनके पीले गुलाबी राशन कार्ड बनाने का काम उस समय में हुआ। और आज कांग्रेस पार्टी के जो लोग युवाओं की नौकरी के ऊपर, भर्ती के ऊपर बात करते हैं, मैं उनको कहना चाहूँगा कि वो अपने समय का अगर विश्लेषण करेंगे और वर्तमान समय का विश्लेषण करेंगे तो उनके भी समझ में आएगी बात कि अब व्यवस्था कहीं ज़्यादा पारदर्शी और सुदृढ़ हुई है और लोगों का अधिकार उन तक पहुंचने का काम हुआ। इसलिए हर वर्ग में काम किया है। जैसे मैंने बताया पेंशन का, हमारी सरकार आई जब पेंशन कितनी थी, आज आप उठा करके देख लीजिए, 1000 रुपये थी, हमने उसको बढ़ाने का करने का की घोषणा की थी। आज हमारी सरकार, इसी सरकार ने 1000 से और 2750 रुपये जो 3000 करने का था, अभी अगले दिनों में 3000 हो जाएगी। यानी कि हर वर्ग के लिए कहीं न कहीं कोई कल्याण का काम हो, गरीब के कल्याण का काम हो, आमजन के कल्याण का काम हो और व्यवस्थाओं के अंदर पारदर्शिता आए और सिस्टम के अंदर सरलता आए, यही हरियाणा की जनता चाहती थी। ये जो कुछ लोगों ने हरियाणा के तंत्र को, शासन तंत्र को, लोकतंत्र को अपनी मुट्ठी में ले रखा था, आज वो उन लोगों की मुट्ठी से निकल करके वो जन की मुट्ठी के अंदर आ गया। यानी कि जनतंत्र वास्तव में जनतंत्र बना। वो इन 8.5 साल में हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हुआ और देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम ही संभव हुआ है। देखिए, नारा देने का सबको अधिकार है, लेकिन किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी बटी हुई है, या आप इस बात को अच्छी प्रकार से समझते हैं। कांग्रेस पार्टी में एक गुट कहता है कि हमारे मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कैंडिडेट होंगे मुख्यमंत्री के, और दूसरी तरफ कांग्रेस के 3 बड़े नेता, एक पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव, दूसरे राष्ट्रीय महासचिव, कुछ प्रदेशों के प्रभारी भी, एक पूर्व CLP के लीडर भी, ऐसे प्रभावी नेता ये स्टेटमेंट देते हैं कि ऐसा कोई फैसला नहीं है कांग्रेस पार्टी का, हम इस बात से सहमत नहीं हैं। जब कांग्रेस पार्टी के तथाकथित मुख्यमंत्री जो बनना चाहते हैं उनको नहीं बनाना चाहती, तो जनता कैसे बनाएगी? आपके चुनाव लड़ने को लेकर जो है चर्चाओं का बाजार। देखिए, मैंने 4 चुनाव लड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते पार्टी के आदेश की पालना की है। हमारे लिए पार्टी पहले है और पार्टी से पहले देश है। हम लोग उसी आधार पर काम करते हैं, हमारी इच्छा का इसमें कोई महत्व नहीं है। एक बात कही है कि हरियाणा प्रदेश का जो गठबंधन है वो मौके पर तय होगा और किस प्रकार की व्यवस्थाएं कौन कहां से लड़ेगा ये उसी समय तय होगी। अभी कोई गठबंधन का मसला आज के दिन नहीं है। पिछले दिनों चर्चा चली थी क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से देश की जनता की सेवा कर रहे हैं और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हरियाणा प्रदेश के अंदर एक सुदृढ़ शासन व्यवस्था हो जिसमें गरीब कल्याण, आम जन का कल्याण और पारदर्शिता ये प्राथमिकता पर हो, इस काम में लगे हुए हैं। देखिए, मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा, जिस प्रकार की बातें कहती हैं आप लोगों को भी पता है, हमें भी पता है। परमात्मा उनको सद्बुद्धि दे, परमात्मा उनको इस तरह का व्यवहार करने की ताकत दे कि वो एक सीट पे आकर के ना रुकें, क्योंकि आज इसी प्रकार के व्यवहार के कारण से उनकी पार्टी एक विधायक की पार्टी बनकर के रह गई है। अगर इसमें कोई सबसे बड़ा योगदान है तो उनकी ये जो बोलबाणी और उनका जो व्यवहार है उसका है, बाकी तो सब लोग जानते हैं कौन क्या है। क्या उनका चुनाव का देखिए, ये एक पॉलिटिकल स्टंट इसको मैं कहूँगा, हाँ, लेकिन
अगर वास्तव में गंभीरता से गरीब की समस्या को समझना है तो वो फोटो सेशन से नहीं हो सकती। गरीब के दर्द को समझने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, उसके साथ आत्मीयता के साथ जुड़ना पड़ता है। फोटो के साथ जुड़ने से ये चीज़ें नहीं होती। देखिए, ये सब लोग जानते हैं कौन किस पार्टी में था, किस पार्टी में गया है। मुझे नहीं लगता कि इस बात में कहीं कोई दम है। सुरजेवाला साहब तो वैसे भी बहुत बड़ी बड़ी बातें करने में माहिर हैं ही।